नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज आपसे हम बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा है देवशयनी एकादशी पर। देवशयनी एकादशी सनातन धर्म परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। नो डाउट सारी ही एकादशी सबसे महान और सबसे ज़्यादा उच्च मानी जाती है, परंतु उनमें में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। एक सबसे बड़ी एकादशी जिसे हम निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से हम एकादशी का नियम धारण करते हैं। अगर आपको अनुष्ठान करना है, अगर आपके कोई नियम धारण करना है एकादशी से लेके, तो आप ये भीमसेनी या जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं उसी समय से करते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर में आती है देवशयनी एकादशी। इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसी समय अनंत नारायण भगवान जो हैं वो जाते हैं योग निद्रा में, और योग निद्रा में 4 महीने के लिए जाने के लिए इसे चतुर्मास का समय भी प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है देवउठनी एकादशी, क्योंकि जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं ये जिस देवशयनी एकादशी के समय से, तो सारे 4 महीने, सारे ही इन 4 महीनों में हम कोई भी शुभ कर्म नहीं करते। सारे शुभ कर्म हैं जो निषेध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे विवाह स्थान, मुंडन संस्कार आदि जितने भी संस्कार हैं, शुभ संस्कार इस समय नहीं किए जाते। और ये प्रारंभ होते हैं एकादशी कौन सी, देवउठनी एकादशी के साथ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है कि इस समय से सारी चीज़ें पुनः प्रारंभ हो जाती हैं, विवाह आदि सारी संस्कार पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इन तीन एकादशियों का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसके बारे में बहुत लोग चर्चा भी करते हैं। परंतु हमारे धर्म परंपरा में, सनातन धर्म में आप देखेंगे बहुत सारे नियम बताए गए हैं। नियम आपके सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, आपके भोजन के साथ में भी धर्म के साथ नियम आदि जो आप पूजा पाठ के साथ करते हैं वो तो है ही, परंतु इस समय हम अपने भोजन के नियमों में भी बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। बहुत से लोग इन चतुर्मास 4 महीने के समय अपने स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए, अपने मन को अच्छा रखने के लिए एकत्र रखते हैं, अर्थात एक समय भोजन करते हैं, अपना बाकी समय पूजा पाठ में समर्पित रखते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश है वो सीधे तौर पे आपके पाचन तंत्र पे असर करता है। आपका जब पाचन तंत्र कमज़ोर होगा तो आपका निश्चित ही मन भी कमज़ोर होगा, और सूर्य देव का जब प्रकाश नहीं मिलता तो हम मन से भी बहुत ज़्यादा क्लांत या दुखी महसूस करते हैं। तो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और अपने मन को खुश रखने के लिए और बिल्कुल अपने सुचारू जीवन जीने के लिए आपको कुछ नियम धारण करने ही चाहिए। आपके आध्यात्मिक नियम, अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए नियम तो आपको करने ही चाहिए, परंतु भोजन से लेकर कुछ जो नियम सबको लेना चाहिए क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे जीवन को असर करते हैं। जैसे इन चतुर्मास में दूध, दही, द्विदल अवॉइड करना अच्छा माना जाता है। वहीं सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली हरी भाजी खाना अच्छा नहीं माना जाता। अब आप इससे पूछेंगे क्यों, ये सब क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि जब पानी गिरता है, बारिश गिरती है, तो बारिश में बहुत सारे कीड़े पनपते हैं और इनका अंडा देने का स्थान, इनकी पत्तियाँ जो पेड़ पौधे की आप भाजी के रूप में आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसी में वे अंडा देते हैं। और ये इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अंडे वो जो इतने छोटे होते हैं कि आपको आँखों से नहीं दिखता, तो सीधे तौर पर आपके शरीर पर इसका असर होता है। वहीं इनको जब गाय खाती है, तो जिनके पास भी गाय है वे जानते हैं इस समय गाय कितना उनको उसका शरीर खराब रहता है, उसका गोबर भी पतला हो जाता है। जो जानते हैं ये सब, जिनके पास गाय है वो सब चीज़ें जान रहे हैं कि इस समय दूध निकालना कितना गाय को परेशानी का कारण बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूध दही अवॉइड करें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ अवॉइड करें। वही मेरा भी अनुभव है कि जब हम अपने स्टाफ को देखते हैं कि वो टिफ़िन में भाजी लाएँ, क्योंकि हमारा तो नियम है, हम साग भाजी इस समय प्राप्त नहीं करते, तो हम देखें निश्चित तौर पे 4 से 5 दिन में हमारा स्टाफ ज़रूर भी बीमार होगा, ज़रूर वो छुट्टी लेगा क्योंकि उसको फ़ीवर आ गया है, अनेक प्रकार के पेट की परेशानी आ गई है। तो ये तो हमारा अनुभव है। परंतु सावन का महीना तो बहुत ही ज़्यादा, अब जो शुरू होने वाला है एकादशी से, अब एकादशी है, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर एक जो ये सावन का जो अब समय प्रारंभ होगा। सावन हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ महीना होता है क्योंकि इसी समय से हमारे भोलेनाथ की साधना प्रारंभ हो जाती है। पूरा 1 माह, बहुत से लोग तो 16 सोमवार का ही व्रत रखते हैं, कई लोग सोमवार मात्र का व्रत रखते हैं, कई लोग मंगलवार का माता के नाम से व्रत रखते हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक धार्मिक महीना है, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक अपनी चेतना को जागृत करने का महीना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अपने खाद्य नियमों का, अपने खाने पीने के नियमों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि दूध, बैंगन और भाजी, भाजी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया,
परंतु दूध और बैगन को भी अवॉइड करना। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो उस पूरा मास भर उस भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता। इस समय आप जगह-जगह मंदिरों में देखेंगे भगवान के ऊपर सावन में दूध चढ़ाया जाता है और बैगन चढ़ाया जाता है। वहीं आपने देखा होगा कि जब महाशिवरात्रि यानी सबसे बड़ी त्रयोदशी जिस दिन पड़ती है, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं मार्च के महीने में, उस समय भगवान के ऊपर गाजर चढ़ाया जाता है। गाजर इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि आगामी जो महीना है, क्योंकि ये सीज़न ख़त्म हो गया गाजर का, अब आप गाजर खाएँगे बिना सीज़न में, जब ठंडी रहेगी नहीं, तो ये गाजर निश्चित ही आपको शरीर में प्रॉब्लम देगी। तो ऐसी चीज़ें भगवान को हर महीना चढ़ाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहती, और इसका उद्देश्य ही रहता है कि लोगों को जागृत किया जाए, अरे भगवान के ऊपर ये चढ़ाई, अर्थात इससे हमें भोजन प्राप्त नहीं कर रहा। वैसे ही भादों में आप देखें भगवान के ऊपर दही चढ़ाया जाता है। तो कहने का ये अर्थ है, भोजन को अगर आप ध्यान रखें तो आप पूरा ही चतुर्मास के समय स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सूर्य देव के कारण बादल छाए रहते हैं, प्रभा कम होती है, भगवान के जो रेशमियाँ होती हैं, जितना आपको ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होती, जो सीधे तौर पे आपके पाचन तंत्र पे, आपके मन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको इन नियमों को धारण करना चाहिए। और सूर्य देव की साधना, उपासना तो इस समय बहुत श्रेष्ठ होती है, क्योंकि हमें सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र, या आप सूर्य देव के ही मंत्र करेंगे दिन के समय, तो निश्चित ही आपको एनर्जी जो है सूर्य देव के इनडायरेक्ट रूप में आप प्राप्त कर पाते हैं। तो इन नियमों को आप धारण करेंगे और पूरा चतुर्मास आप निश्चित ही पूजा पाठ अपनी साधना के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जानकारी, यहीं तक दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।